हेलो गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सडनली डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट हो गया, ट्रू और डिस्काउंट हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आए तो उसके बाद टीचर्स ने उन्हें पकड़ के पढ़ाना, उन्हें एक्सप्लेन करना शुरू करा। तो ऐसा ही एक हमारे बीच में टॉपिक है शेयर एंड डिविडेंड। मैं जब मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। दूसरा टीसीएस है जो बैंक का एग्ज़ाम लेता है, वो शेयर्स के क्वेश्चन वहाँ भी डालता है। तो पक्का चांसेस है कि एसएससी और टीसीएस के बाकी रिलेटेड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इस क्वेश्चन का एडवांटेज क्या है कि मान लो ये क्वेश्चन दो आ गए आपके एग्ज़ाम में, तो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप फार्मूला लगाएं और आंसर आप पे आ जाएगा, तो आपके 4 नंबर बढ़ जाएंगे, और नहीं तो आपको ये क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये शेयर्स होता क्या है, कैसे चलता है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये मार्केट स्ट्रेटजीज होती है, बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। एक मान लो मैंने बिज़नेस खोला, मैं रात को सोया, सुबह उठ के मेरा मन हुआ चलो यार बिज़नेस खोल देते हैं। अब बिज़नेस के लिए मान लो मुझे बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन बिज़नेस तो मुझे खोलना है। तो मैं क्या करूँगा, कोलैबोरेशन करूँगा। कोलैबोरेशन का मतलब मैं अपने साथियों को ढूंढूंगा जो सेम फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो मान लो एक पर्सन है 1, एक 2, एक 3, ये तीनों एक जैसा चाह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी हमारा प्रॉफिट ये कंपनी देगी वो हम भाई तीनों में बांट लेंगे। तो बेसिकली पहले वाला जो इन्वेस्ट करेगा उसे बोलेंगे ये इस कंपनी के शेयर खरीदेगा, सेकंड वाला भी कुछ शेयर खरीद लेगा, और थर्ड वाला भी इस कंपनी के कुछ शेयर खरीद लेगा। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स। और जो भी प्रॉफिट इसमें होगा वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो एट द एंड ऑफ 1 ईयर किसी ने 10 शेयर खरीदे थे, तो उसे प्रॉफिट मिला 5 रुपये। किसी ने 20 खरीदे होंगे तो उसे 10 रुपये मिलेगा। सिमिलरली सक्सेसिवली ऐसे ही ये प्रॉफिट हर एट द एंड ऑफ सबको मिलता चला जाएगा। अब टेक्निकल टर्म क्या होते हैं, मान लो ये बिजनेस है। अब 100 रुपये का मैंने एक शेयर रखा, मैं रात को सोया, सुबह उठा, बिल्कुल नई कंपनी खोली और 100 रुपये का मैंने शेयर रखा। अब मैंने क्या कहा कि आ जाओ भाइयों, जिसे जो शेयर खरीदना है उसे खरीद लो। तो एक पर्सन है जिसका नाम मान लो राघव था। राघव ने कहा कि भाई मैं आपका शेयर लेने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, आप मेरे को ये शेयर सेल कर दो। अब राघव ने मेरे से ये और पूछा कि 1 साल बाद मुझे इसका कम से कम प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो मैंने कहा यार तुम मेरा शेयर ले रहे हो, मेरी कंपनी नहीं है, तो एक काम करो 10% का प्रॉफिट मैं तुम्हें दे दूंगा 1 साल बाद। 100 रुपये का 10% कितना होगा, 10 रुपीज़। तो 10 रुपये तो राघव को एट द एंड ऑफ 1 ईयर मिलने ही मिलने हैं। कितने शेयर पे, एक शेयर पे, जिसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपये। बाकी उसकी किस्मत। अब बाकी उसकी किस्मत क्या है, अब मान लो जब स्टार्टिंग हुई थी तो इस शेयर के प्राइस 100 रुपये थे, लेकिन मेरी कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है और कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो 1 साल बाद मेरी प्रोडक्शन दुगनी हो जाती है। अब कोई मेरे पास आएगा, लाओ भाई 100 रुपये का शेयर हमें भी दो, हमें भी। तो मैं तो 100 रुपये का थोड़ी दूंगा जब मेरी कंपनी इतनी फेमस हो गई। तो मैं 100 रुपये को बढ़ा के क्या कह दूंगा, भाई मार्केट के हिसाब से मेरे एक शेयर की वैल्यू 150 रुपीज़ है, तो 150 रुपये है। तो मैंने अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी। अगर मेरी कंपनी फ्लॉप हो जाती तो हो सकता है मुझे कम करने पड़ते अपने शेयर के प्राइस, लेकिन फ़िलहाल मैं अच्छी मान के चलता हूँ। तो 100 रुपये जो पहले वैल्यू थी वो कितनी हो गई, अब 150। तो अब राघव अगर अपने 100 रुपये वाले ख़रीदे हुए सेल करेगा तो 150 रुपये के हिसाब से करेगा 1 साल बाद। तो ये जितने उसने ख़रीदे होंगे इस पे ये एडिशनल उसे प्रॉफिट और मिलेगा। अब जो स्टार्टिंग में मैंने सेल किया था उसे टेक्निकल टर्म बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। और जो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होती है वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं, शेयर की मार्केट वैल्यू। तो ऊपर वाली हो गई फेस वैल्यू ऑफ शेयर और नीचे वाली हो गई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बस इतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना आपको। नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू डायरेक्ट फार्मूले हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे आएंगे। अब जो फार्मूले देख लेते हैं, ये याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। जब आप वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो आप फेमिलियर हो जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होगी आप खुद ही बताइए, बहुत ईजी है कि भाई मैंने कितने शेयर खरीदे, किसी ने 10 खरीदे, किसी ने 20, मतलब मैंने 10 शेयर खरीदे इंटू मार्केट वैल्यू। उस टाइम उसकी क्या मार्केट वैल्यू चल रही है, 150 चल रही थी हमारी, अभी मैंने देखा। तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 1500। अब इनकम, ये इनकम प्रॉफिट को बोलते हैं, जो उसने कमाया था ना 10%, राघव पूछा था कितना देंगे, तो उसी को हम इनकम बोलते हैं।
वो क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर इनटू जितना रेट मैंने दिया था 10 मैंने शेयर खरीदे, 10% ही का मुझे डिविडेंड प्रॉफिट दिया था। ये डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। हम यहाँ पे शेयर्स के टर्म में डिविडेंड प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो 10% इंटू मार्केट वैल्यू नहीं, यहाँ की आती है हमारी फेस वैल्यू, जो हमें ज़्यादातर क्या रहती है, 100 रुपये। लास्ट फॉर्मूला है रिटर्न परसेंटेज, जो मेरी एनुअल इनकम आई मतलब जो मुझे प्रॉफिट मिला अपॉन जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसे डिवाइड करके 100 कर दो, तो मेरी क्या हो जाएगी, रिटर्न परसेंटेज। तो यही फॉर्मूले बार बार आप रिवाइंड करके देखिए और इन्हें लर्न करने की कोशिश करिए। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक आदमी है जिसने 600 शेयर खरीदे जिनकी मार्केट वैल्यू दे रखी है, डिविडेंड दे रखा है। डिविडेंड का मतलब दोबारा बता देता हूँ क्या होता है, प्रॉफिट, लाभ दे रखा है 1 साल बाद। तो रेट ऑफ डिविडेंड पूछ रहा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये तो उसी तरीके से क्वेश्चन हो गया कि आपने भाई प्रिंसिपल कुछ इन्वेस्ट करा, आपको कुछ प्रॉफिट मिल गया, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितनी हो गई। तो ऐसे ही आप करते थे क्वेश्चन। तो कैसे करते थे, प्रॉफिट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बस मैं प्रिंसिपल को क्या नाम दूंगा, इन्वेस्टमेंट का, और प्रॉफिट को क्या नाम दूंगा, डिविडेंड का। अब मैं जानता हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो ये कितनी हो गई, 24,000। तो ये मेरी 24,000 हो गई, ये मेरी इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना दे रखा है, डिविडेंड कितना दे रखा है, 1680। परसेंटेज निकाल सकता हूँ कैसे, 1680 अपॉन 24,000 इंटू 100। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डिविडेंड या फिर प्रॉफिट परसेंट। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट दे दी ऑन ₹100 शेयर एट ₹80। अब ये क्या है भाई, शेयर का अगर क्वेश्चन आएगा तो लैंग्वेज ऐसी ही लिखी होगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है ऑन के साथ जो लिखा हुआ होता है वो होती है फेस वैल्यू, और एट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। थोड़ा समझ भी आ रहा है प्रीपोजिशन से आपको, एट 30 एट 40, इसका मतलब ये वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है। या फिर याद कर लो सीधा, जो 100 रुपये के आस लिखा होगा फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू ज़्यादातर 100 रुपये दे रखी होती है, वो इसमें लाइन में पहले लिखी रहती है। सेकंड नंबर पे जो 100 से कम या ज़्यादा दे रखी होती है वो मार्केट वैल्यू होती है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, मेरे को इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ठीक है, 9600। मैं फॉर्मूला जानता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे निकली होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में निकाली थी। तो मेरे को इनमें से एक चीज़ दे रखी होगी, मुझे मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, 80। तो मैं नंबर ऑफ़ शेयर निकाल सकता हूँ जो मेरे को पहले क्वेश्चन में पूछ रखे हैं। तो यहाँ से मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 9600 अपॉन 80। ये कितने हो जाएंगे, 120। तो मैंने कितने शेयर खरीदे, 120 शेयर खरीदे। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है टोटल डिविडेंड बताओ। टोटल डिविडेंड क्या होता है भाई, प्रॉफिट। इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, क्या फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर अभी निकाले, 120 खरीदे, डिविडेंड परसेंट वो कह रहा है मैं भाई 18% ही दूंगा, अब फेस वैल्यू कितनी रहती है, 100। तो मेरा ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करके आएगा 2160। तो ये मेरा डिविडेंड आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज रिटर्न बता दो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं भाई, इनकम कितनी हुई इससे, अभी बताया था प्रॉफिट को इनकम बोलते हैं, वो हुई इसे 2160 अपॉन इन्वेस्टमेंट वो बता रहा है 9600 की इंटू 100। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, रिटर्न परसेंटेज, जो कितनी दे रखी है मुझे, 22.5%। ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप टैकल करना सीखिए। ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट और भी मैं आपको सिखाऊंगा इंस्टॉलमेंट का, ट्रू डिस्काउंट का आने वाली वीडियोस में। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे मेरे चैनल पे उतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।